नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सूर्य के पहले पर्व तक, यानी किसी भी प्रकार की यदि मैं कहूँ तो बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ये कट लग जाते हैं उंगलियों पर तो ये खामोखा का विवाद खड़ा कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि कहूँ तो सेकंड पर एक छोटा सा कट, यानी कि थोड़ा सा अपने व्यवहार में थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा इस समय पर, जब तक ये निशान है यहाँ रेखाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ थर्ड पर्व जो होता है वो धन पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर धन पर्व पर भी जब इस तरह के कट के निशान होते हैं तो आपके पास में जो धन की स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है, इस प्रकार का पर्व आपका बताता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और वो ऊपर बॉल जैसी उंगली बन रही है। आपकी कुछ उंगली यहाँ पर अगर देखें तो बॉल जैसी दिखलाई पड़ती है। जब सूर्य की उंगली पर बॉल जैसी उंगली हो और सेकंड पर भी यहाँ पर कट के निशान हो और छोटे छोटे पर थर्ड पर भी मौजूद हो, तो फिर वही बात मैं दोबारा कहने जा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप आवेश में आकर के, आप क्रोध में आकर के अपना कोई काम ना बिगाड़ लें। थोड़ा सा संतुलन में आप चलें, वरना आप स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला सकते हैं। तो ये सूर्य का पर्व है जहाँ आपको अचानक से किसी जगह का बड़ा नुकसान, छोटे छोटे यहाँ पर बिंदु बने जो 9 या 10 महीने तक वो रेखाएं रहेंगी, उसके बाद वो रेखाएं मिट जाएंगी। तो वो जो रेखाएं हैं वो बताती हैं कि वर्तमान में बहुत संभल करके चलिएगा, क्रोध में आपका नहीं खोना है, बड़ा नुकसान हो सकता है, सम्मान भी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन के पर्व के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर भी यदि मैं देखता हूँ तो छोटे छोटे धन पर्व पर, ये तो नीचे वाला मोटा जब पर्व होता है तो व्यक्ति का पैसा मोटा डूब जाता है। यानी किसी को धन का लेन देन करने से पहले आपको बहुत सोचना होगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको ही संभल कर रहना है। साथ ही साथ यहाँ पर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी अगर बोलते नाम से भी होती है तो प्रभावी होती है और उसमें आपका स्वास्थ्य भी आपको प्रभावित करेगा और साथ ही साथ आपके धन की स्थिति को भी खराब करेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर नीचे वाले पर्व पर वो कट रेखाएं, यानी आपके हिसाब से संतान हो तो उसमें कुछ गड़बड़ी, साथ ही साथ पेट के रोगों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यहाँ पत्नी के साथ संबंधों के लिए अभी कोई खराब चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं मिला है। बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं के रूप में रेखाएं खड़ी हैं। यानी मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बिखराव के रूप में खड़ी हैं। अभी कोई बहुत मजबूती का इनका स्वरूप नहीं बना है, तो कुल मिलाकर ये फिर भी आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन बना रही हैं। सूर्य पर्व पर चलते हैं। सूर्य का पर्व है और बहुत सारी यहाँ पर रेखाओं पर यानी काटने वाले निशान। यानी मैंने जैसा पहले ऊपर उंगली के द्वारा कहा, जल्दबाजी ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना सम्मान भी खो सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति को आंखों के रोग या सड़क पर चलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, किसी चोट-फेंट लगने का खतरा भी रहता है। अब मैं बात करूंगा आपकी शनि पर्व के बारे में। यहाँ पर एक रेखा जो आड़ी जाती है, ये वो रेखा है जो सूर्य पर्व से जब बृहस्पति की तरफ देखती है, तो आप यदि चाहें तो राज्य सरकार से नौकरी के लिए अप्लाई करके या टेंडर्स के द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जिनको बोलते हैं, अगर भाग्य पर्वत पर जाकर यानी शनि पर्वत पर जाकर ऐसी खड़ी रेखाएं मिल जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़ों रुपए का मालिक होता है। साथ ही साथ उसका बुढ़ापा बहुत ही मजबूती के साथ में बीतता है। अब मैं बात करूंगा आपकी यहाँ पर सीधा बृहस्पति के पर्व की। सम बृहस्पति पर्व और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ ये रेखाएं कर्म रेखाएं देखती हैं शनि पर्व की तरफ, यानी अच्छे कर्म और स्वयं कर्म करने में विश्वास रखते हैं। और बहुत सारी देखती हैं बृहस्पति पर्व की तरफ, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ के भाग लेना और अच्छी संपत्ति भी अपने जीवन में बनाएंगे और अच्छे साधन भी अपने जीवन में वाहन के भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो जाकर के थोड़ा ये जाकर के सीधा मंगल पर्व की तरफ टर्न हो गई। ये टर्न होना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन करता है, पत्नी पति के संबंधों में कुछ प्रॉब्लम पैदा कर देता है। साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के रहता है कि मेरी पत्नी जैसी मैं चाहता था वैसी मुझे अनुकूल से नहीं मिली है।
मंगल पर्व चलिएगा, मंगल पर्व पर देखिए बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके में चल रही हैं। जब मंगल पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं एक दूसरे को काट कर चलें तो व्यक्ति को अपने कर्म का पूरा मेहनताना नहीं मिलता है। अभी यहाँ पर बहुत संघर्ष को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरे कर्म का व्यक्ति को इस समय पर फायदा नहीं मिल रहा है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा को जब मैं चलता हूँ तो बुद्धि रेखा यहाँ पर तो बैलेंस से चली गई और इसके बाद 1x, 2x, 3x, 4x, छोटे छोटे बहुत एक्स इसके ऊपर और आसपास चल रहे हैं। यानी कि आपको डिप्रेशन भी हो रहा होगा, मानसिक चिंतन भी हो रहा है। साथ ही साथ ये जो पर्व बीच में जहाँ एक्स के चिन्ह हैं इनको कहते हैं हम कर्ज क्षेत्र। तो यहाँ कर्ज क्षेत्र पर भी बने हैं 4 एक्स के चिन्ह जो आपको कर्जे में लादने के लिए तैयार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके डिप्रेशन और कर्ज की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर काफ़ी चमक रही हैं, तो आपको सावधानी है। ये चिन्ह मिट जाते हैं, ज़्यादा इनमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये वो पर्व है जो बताता है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत जो है किसी झगड़े झंझट मुकदमे का शिकार अभी कहीं पे दिखलाई नहीं पड़ता। तो झगड़े झंझट मुकदमे के कहीं पर भी अभी योग दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीधा आपकी यहाँ पर उठती हुई प्रकृति की रेखाओं के बारे में। केतु पर्वत पर प्रकृति की रेखा उठ रही हैं, यहाँ से काफ़ी रेखाएं चल रही हैं। आपके दिमाग के अंदर काफ़ी सारी योजनाएं उमड़ रही हैं, इस प्रकार को बताने वाली रेखा। लेकिन स्थिरता से करूं क्या, अभी आपके दिमाग के अंदर ये बहुत कुछ चल रहा होगा। तो ये वो रेखाएं शुक्र पर्व से भी निकली हैं, यानी कुल मिलाकर के अच्छा साधन प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ललायित हैं, इस प्रकार को दिखला रही हैं ये रेखाएं। अब भाग्य रेखा को देखिएगा। भाग्य रेखा यहाँ पर एक सपोर्टिंग रेखा के रूप में भाग्य रेखा ऊपर ब्रैकेट्स जाकर बनाती हुई रेखा, यानी यहाँ पर चतुर्भुज भी बना रही हैं आपके जीवन के अंतर्गत, और 2 सहायक रेखाओं के रूप में। यानी कि ऐसा जरूर आपके जीवन में होगा कि आपको झटके लगेंगे, लेकिन ये सहायक रेखाएं आपको उनसे निकाल करके बाहर ले जाएंगी। तो ये वो रेखाएं भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर कर्म रेखा के रूप में विराजमान हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यहाँ संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर शुक्र पर्व की बात करूँ तो ये अपने आप में सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास दर्शा रहा है। इस प्रकार का शुक्र पर्व अच्छा ही कहलाता है, कोई ज़्यादा खराब नहीं। संतान रेखाएं भी आपके हिसाब से तो 4-5 चमक रही हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से इनको जाना जाता है। चलिए अब ये सब हो गया, अब आप ये आयु रेखा के बदलते हैं। आयु रेखा, और यहाँ पर ये आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ जा करके और मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास है। तो बहुत सुंदर स्वरूप आयु रेखाओं का आपके हाथ के अंदर भी मिला। तो ये तो हुआ आपका हस्तरेखा का परीक्षण। अब बताता हूँ मैं आपके सवालों के जवाब। मेरी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो क्या सही रहेगा या नहीं। बिल्कुल कोई भी रेखा मुझे यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित नहीं मिली, मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा। मेरे बिजनेस में अप डाउन चल रहा है बहुत, कब अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे भी हाथ में अप डाउन ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस समय आपकी 29 वर्ष की आयु है। मैं समझता हूँ ज़्यादा खराब तो नहीं, लेकिन बहुत स्थिरता जो आएगी आपके जीवन में वो उसके लिए अभी आपको काफ़ी समय लगने वाला है। अभी 4-5 साल कोई बहुत ज़्यादा स्थिरता या नहीं, इससे आगे का फालतू बोलना मैं समझता हूँ। मेरा लोन है बहुत, क्या मैं कभी उसको चुका पाऊंगा। आप ऐसा क्यों डरते हैं, आपके पास बहुत अच्छी भाग्य रेखा है और बहुत अच्छी कर्म रेखा भी है। ये तो आपकी तो उम्र इस समय केवल 29 वर्ष की है और आप जीवन में करोड़ों रुपए में खेलने वाले, कोई चिंता की बात ना करें। सब लोन उतर जाएंगे आपके जीवन में और आप स्वयं के मकान भी बना पाएंगे, लेकिन अभी वो उम्र की रेखा पूरी स्पष्ट नहीं है, नहीं तो मैं बता भी देता। मेरी बीवी और मेरे रिलेशन कैसे रहेंगे, क्या पत्नी का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ शुक्र पर्व से निकल कर के इस रेखा का जो संबंध है ये पत्नी से सहयोग की रेखा के रूप में जाना जाता है। शुक्र पर्व से यहाँ से निकले और थोड़ा सा टच कर दे इस रेखा को, हाँ यहाँ पर जाकर यहाँ से इसने इसके साथ मिल गई है, थोड़ी सी जा तो नीचे से रही है लेकिन थोड़ा सा इस साइड से इस शुक्र पर्व से निकलती हुई जब रेखा होती है तो व्यक्ति को पत्नी का सहयोग भी मिलता है। ये रेखा तो पत्नी का सहयोग मिलेगा, चिंता ना करें। मेरा प्रेजेंट मनी मैटर सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, कब तक ठीक होगी। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल तक स्थिति आपकी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी।
उसके बाद में आगे तक की रेखाओं को मैं बोलना अभी ठीक नहीं समझता हूँ, बहुत सारी रेखाएं बन जाती हैं। लाइफ लाइन कब तक की है और प्रॉपर्टी 1 करोड़ होगा क्या? बिल्कुल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अभी उसको मत सोचिए, अभी अपने काम पर ध्यान लगाइए। आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आपका काम सुचारू रूप से चलता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने व्यापार के स्थान पर प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करें, श्री सूक्तम, और साथ में पढ़ें आप रुद्राष्टकम। श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का आप नित्य पाठ करें अपनी पूजा पाठ के अंतर्गत। साथ ही साथ एक पहने बेहतरीन सा पुखराज, यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाकर अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।